कोई और हो या फिर तुम। जब भी तुम डिप्रेशन में जाते हो तो तुम ब्लेम करते हो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को या तो फिर इस दुनिया को। बट डू यू नो कि हमारे डिप्रेशन में जाने का रीज़न कभी भी कोई दूसरा नहीं होता। नहीं समझे? सो डोंट वरी, मैं समझाने के लिए ही आया हूँ इधर। तुम जब भी दुखी होते हो या फिर डिप्रेशन में जाते हो तो तुम ब्लेम करते हो हमेशा इस दुनिया को या किसी पर्सन को या तो फिर किसी सिचुएशन को। एम आई राइट? बट तुमने कभी ये बैठ के देखा कि तुम्हारी खुशियाँ कोई कैसे डिसाइड कर सकता है, तुम्हें कोई कैसे दुखी कर सकता है? तुम्हें कोई तभी दुखी कर सकता है जब ना तो तुम खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, ना तो खुद की वैल्यू कर रहे हो। और तुम ये बार बार कैसे भूल जाते हो कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। और ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि जो अपनी वैल्यू नहीं करता उसकी वैल्यू कोई नहीं कर सकता। ये तुम कैसे भूल जाते हो? जब यहाँ सब चीज़ टेम्परेरी है फिर भी तुम अपनी खुशियाँ टेम्परेरी चीज़ में ढूंढोगे तो तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। दिस इज़ द योर फर्स्ट एंड बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर कि खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ओके? एंड खुद को वैल्यू दो, चाहे तुम कैसे भी हो, रेदर देन अदर थिंग्स। एम आई राइट? तो फिर तुम कैसे डिप्रेशन में जा सकते हो? अगर तुम अपने करियर को लेके डिप्रेशन में हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ और इसे ध्यान से सुनना कि करियर ने तुम्हें बनाया है या फिर तुमने करियर को। हाँ, किसने मेहनत की थी अपने करियर को डेवलप करने के लिए, किसने एफर्ट लगाए थे, किसने दिन रात एक की थी, किसने मेहनत की थी? या फिर करियर ने तुम्हें बनाने के लिए मेहनत की, एफर्ट दिए, दिन रात एक किए? जाहिर सी बात है सब तुमने किया था करियर बनाने के लिए। जब तुमने बार बार सीखा है कि गिर के कैसे उठा जाता है और फिर तुम डिप्रेशन में कैसे जा सकते हो करियर को लेके? जब तुम्हारे अंदर ही पोटेंशियल्स, करेज, स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज़ तुम क्रिएट कर सकते हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, तो तुम अपने करियर को खड़ा कर सकते हो। तो तुम करियर को लेके डिप्रेशन में क्यों जाते हो? ऑलवेज रिमेंबर इट, यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू वांट यू विल गेट। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो फिर तुम डिप्रेशन में कैसे जाओगे करियर को लेके? कोई करियर में फेल नहीं होता। फेल होते तो तुम 10 लोगों की बात सुन के कि कोई क्या कह रहा है ये चुन लो, नहीं। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम्हारी पोटेंशियल्स उभर के ऊपर आ सकती, वही चीज़ तुम्हें करना चाहिए। ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ करे जाएगी। सो फिर तुम डिप्रेशन में क्यों जाओगे? तुम डिप्रेशन में जाते ही इसीलिए क्योंकि तुमने कभी अपनी सुनी ही नहीं, कभी दी अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी वैल्यू कभी नहीं जाना। तुमने हमेशा कंपेयर किया है अपने को दूसरों के साथ, उनके जैसा बनना चाहते हो, अपने जैसा नहीं। इसीलिए तुम करियर बनाने से डरते हो कि कहीं ये ना हो जाए, वो हो जाए। इसीलिए तुम करियर को लेकर डिप्रेस्ड रहते हो। या फिर तुम डिप्रेस हो, समवन लेफ्ट यू, किसी ने तुम्हें छोड़ के चला गया कि अब तुम उसके बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुमको छोड़ के चला गया, अब तुम उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, अब तुम्हारी दुनिया मतलब चल ही नहीं सकती। जस्ट टेल मी वन थिंग कि जब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं मिला था तुमसे, तो क्या तुम मरे थे? मतलब मरे हुए पैदा हुए थे तो बस मरे मरे थे? एक दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आया तो तुम्हारी सांसें चलने लगी, मतलब तुम जिंदा हो गए। उससे पहले तुम मरे मरे, मतलब तुम्हारा हर चीज़ हो रहा था। ओके, एम आई राइट? एंड वो आया तो तुम्हारे अंदर सांसें चलने लगी, अब तुम जिंदा हो। एंड वो जब तुम्हें लेफ्ट कर दिया तो अब अब भी तुम जिंदा ही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं अंदर से क्या इल्यूजन हो गया कि तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हो। कोई भी किसी के बिना भी कभी भी मर नहीं सकता, समझे? बट तुम्हें पता नहीं क्यों लगता कि अगर उसने छोड़ दिया तुम्हें तो तुम मर जाओगे। इतने इजी तरीके से तुम्हारी लाइफ को कोई कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इतने सस्ते हो तुम कि कोई भी तुम्हें इजीली डिस्टर्ब कर देता है? तुम्हारी लाइफ इतनी मतलब अनवर्दी है, इतनी सस्ती कि कोई भी आके डिस्टर्ब करके चला जाता है? तुम्हारा वसूल ही ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारी लाइफ कोई डिस्टर्ब करना चाहे ना तो तुम उसकी लाइफ डिस्टर्ब करके रख दो। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं चाहिए। सबको केयर करो, सबको देखभाल करो, वो दोस्ती, फ्रेंड, लव जो है सब
अच्छे से निभाओ, लेकिन तुम्हारे अलावा तुम्हारे अंदर किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी वैल्यू फर्स्ट होनी चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे लिए फर्स्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद हर चीज़ बाद में आनी चाहिए। ये बात तुम्हें हमेशा याद करनी चाहिए। और किसी के छोड़ के जाने से कोई दुखी नहीं होता। ये मूर्ख लोगों की निशानी होती है कि अगर कोई छोड़ के चला गया तो वो दुखी होता है। कभी देखा है वृक्ष को दुखी होते हुए उसका जब पत्ते झड़ जाते, क्योंकि उसको पता है आ जाएगा। ये लाइफ ही ऐसी है यार, यहाँ हर चीज़ आती है जाती है। इससे अगर दुखी होगे तो लाइफ को कभी जी नहीं पाओगे। तो इसको दिमाग में बैठा लो, किसी के छोड़ के जाने से कोई मरता नहीं। और डिप्रेशन में तुम जा रहे हो तो इसका सीधा सा बात है, तुम ना तो अपने को प्रायोरिटी दे रहे हो, ना तो अपनी वैल्यू कर रहे हो। अपनी वैल्यू जीरो कर दी, अपने लिए प्रायोरिटी जीरो कर दी, खुद को तुम अपनी नज़र में गिरा चुके हो और इसीलिए तुम आज डिप्रेशन में बैठे हो। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, वैल्यू खुद की करो, तो तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। 100% मैं कह रहा हूँ। एंड वर्ल्ड बिगेस्ट इल्यूजन, समबडी लव्स यू, काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ बिना मतलब के तो कोई बात नहीं कर सकता। सो लव एंड केयर, इट्स अ बिग डील। गुड लक, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट स्पेंड योर टाइम एनीवेयर, योर टाइम इज़ वैल्यूबल फॉर यू। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम डिप्रेशन में जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांधोगे तो मेरी ये वीडियो फिर से देख लेना, या फिर ये याद कर लेना कि तुम फिर भूल गए हो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और खुद की वैल्यू करना भूल गए हो, इसीलिए तुम डिप्रेशन में जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध रहे हो। सो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा।